दोस्तों, क्लेश, झगड़ा, विवाद या कहें कलह ऐसे शब्द हैं जिसके स्मरण मात्र से ही रूह कांप जाता है। और यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि इनका परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। यह एक ऐसी समस्या है जिनका सामना आए दिन हर इंसान को करना पड़ता है, परंतु यदि हम लोग कुछ बातों को ध्यान में रखें तो शायद इनकी नौबत ही ना आए। इसलिए आज मैं आपको उन्हीं बातों से रूबरू कराऊंगा जिसे अपनाकर आप आपसी विवाद को, चाहे वह किसी प्रकार का हो, भाई भाई का हो, पति पत्नी का हो या फिर कोई और, को हमेशा के लिए जीवन से दूर कर सकते हैं और अपना जीवन शांति एवं खुशहाली से जी सकते हैं। दोस्तों, इसे हम लोग कबीरदास जी की इस कहानी से समझने का प्रयास करते हैं। इससे पहले कि कहानी शुरू करें, आपसे छोटा सा निवेदन करते हैं कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि कबीरदास जी रोजाना सत्संग किया करते थे। दूर दराज से लोग उनकी बातें सुनने आया करते थे। एक दिन की बात है, कबीरदास जी सत्संग कर रहे थे। लोगों की काफी भीड़ लगी हुई थी। जब सत्संग समाप्त हो गया तो सभी लोग वहां से चले गए, परंतु एक आदमी वहीं बैठा रहा। कबीर जी ने उस व्यक्ति को अकेला वहां बैठा देख पूछा, भाई तुम क्यों अब तक बैठे हो? सत्संग समाप्त हो गया है, जाओ अब तुम भी अपने घर जाओ। तब वह व्यक्ति बोला, महात्मा जी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। मैं गृहस्थ हूँ, घर में सभी लोगों से अक्सर मेरा झगड़ा होता रहता है। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ गृह कलेश क्यों होता है और उसे कैसे दूर किया जा सकता है। कबीरदास जी थोड़ी देर चुप रहे और फिर उन्होंने पत्नी से कहा, लालटेन जलाकर लाओ। तुरंत ही कबीर जी की पत्नी लालटेन जलाकर ले आई। वह आदमी भौचक होकर देखता रहा और सोचने लगा, भला इतनी दोपहर में कबीर जी लालटेन क्यों मंगवाए। थोड़ी देर बाद कबीर जी फिर अपनी पत्नी से बोले, कुछ मीठा है तो दे जाना। इस बार उनकी पत्नी मीठे के बजाय नमकीन देकर चली गई। यह देख उस आदमी ने सोचा, शायद मैं गलत जगह आया। यह तो किसी पागलों का घर मालूम होता है, यहाँ मुझे क्या समाधान मिलेगा। ये तो इतने पागल हैं कि मीठा के बदले नमकीन दे जाते हैं और दिन में लालटेन। इतना सोचने के बाद वह व्यक्ति कबीर जी से बोला, अच्छा महात्मा जी, मैं चलता हूँ। तब कबीर जी ने पूछा, आपको अपनी समस्या का समाधान मिल गया क्या, या अभी भी कुछ संशय बाकी है? वह व्यक्ति बोला, इन पागलों वाली हरकतों से मुझे क्या समाधान मिलेगा। कबीर जी बोले, यही तो आपकी समस्या का असली समाधान है। तब वह व्यक्ति बोला, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। कबीर जी ने कहा,
सोचो, जैसे मैंने लालटेन मंगाई तो मेरी घरवाली कह सकती थी कि तुम क्या सठिया गए हो, इतनी दोपहर में लालटेन की क्या जरूरत। लेकिन उसने सोचा कि जरूर किसी काम के लिए लालटेन मंगवाई होगी, इसलिए वह चुपचाप देकर चली गई। साथ ही जब मैंने मीठा मंगवाया तो नमकीन देकर चली गई। हो सकता है घर में कोई मीठी वस्तु ना हो, यह सोचकर मैं चुप रह गया। इसमें तकरार भी हो सकता था, परंतु नहीं हुआ, क्योंकि हम दोनों ने आपसी विश्वास के सहारे मौन साध लिया। यानी आपसी विश्वास बढ़ाने और तकरार में ना फंसने से विषम परिस्थितियां भी अपने आप दूर हो जाती। यह सुन उस आदमी को हैरानी हुई। वह समझ गया कि कबीर जी ने यह सब उसे बताने के लिए ही किया था। तब कबीर जी ने कहा, गृहस्थ जीवन में आपसी विश्वास से ही तालमेल बनता है। यानी जब आदमी से गलती हो तो औरत संभाल ले, और जब औरत से गलती तो उसे पति नजरअंदाज कर दे। यही गृहस्थी का मूल मंत्र है और सभी विवादों का हल भी। इसलिए हमेशा एक दूसरे में विश्वास बनाए रखें, चाहे वो किसी प्रकार का रिश्ता हो, भाई भाई का हो, बाप बेटे का हो, या फिर पति पत्नी का हो। जब इसमें आपसी विश्वास होता है तो कलह नाम की कोई चीज जीवन में नहीं आती और हम शांति पूर्वक चैन की जिंदगी व्यतीत करते। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमो कबीरा।